Hi friends, today we are discussing about यमुना रिवर। आप सभी को पता होगा कि जो यमुना रिवर है भारत की एक प्रमुख नदी है। जैसे हमारे देश में गंगा को जाना जाता है, वैसे ही उतनी ही फेमस दूसरी नदी है यमुना। तो आज डिस्कस करेंगे हम यमुना नदी तंत्र के लिए। यमुना जो है हमारे भारत के कुल 5 राज्यों से होकर बहती है। 5 राज्य। उत्तराखंड से इसका उद्गम, उद्गम में स्टार्टिंग, उद्गम स्थल इसका कौन सा है? उत्तराखंड। और इसका अंत कहाँ हो जाता है? उत्तर प्रदेश में आके। तो कुल कितने राज्यों से होकर निकलती है? सबसे पहले उत्तराखंड में होती है, फिर उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश जाती है, हिमाचल के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली, और दिल्ली के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आके इसका अंत हो जाता है। तो जो यमुना नदी है, यमुना की स्टार्टिंग कहाँ से होती है वही आज हम देखेंगे। यमुना की जो स्टार्टिंग है ना, यमुना यमुना की स्टार्टिंग होती है उत्तर काशी। उत्तर काशी, उत्तर काशी नामक स्थान से इसकी स्टार्टिंग होती है। और ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, उत्तराखंड के यमुनोत्री, यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से। उत्तरकाशी में ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री, उससे यमुना की स्टार्टिंग होती है। और ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। और इसका लास्ट कहाँ हो जाता है? लास्ट उत्तर प्रदेश के यूपी के प्रयागराज में। प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज में आके इसका अंत हो जाता है। वही आज डिस्कस करेंगे, आज थोड़ा व्यू में। तो आप देखिए, ये है अब यूपी का मैप, यूपी उत्तराखंड का मैप है। तो जो यमुना है वो यमुना कहाँ से निकलती है? तो मैप में आप देखिए, यमुना की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड कहाँ है इस मैप में? यहाँ। उत्तराखंड से स्टार्टिंग होते हुए इसका फिर जाती है हिमाचल, हिमाचल से फिर जाती है हरियाणा, हरियाणा नीचे, हरियाणा से दिल्ली, और दिल्ली से सीधी यूपी में एंट्री मार जाती है। यूपी में, अब यूपी में एंट्री मारते हुए ये यहाँ इस स्थान पे आकर, यहाँ प्रयागराज है, यहाँ इसका अंत हो जाता है। वैसे ही जो दूसरी नदी है उसका नाम है गंगा। गंगा का उद्गम कहाँ से है? वो भी उत्तरकाशी से ही है, लेकिन उसका रूट थोड़ा अलग है। वो कहाँ से आती है? वो इस तरीके से चलती है, वो नीचे की तरफ चलती है, और ऐसे बीच में से आके वो कहाँ आके मिल जाती है? यमुना में। और जहाँ यमुना में मिलती है वहीं उसी स्थान को किस नाम से जाना जाता है? प्रयागराज। प्रयागराज, और इलाहाबाद भी बोलते हैं उसको। उसी स्थान को क्या बोला जाता है? प्रयाग, प्रयागराज, प्रयागराज। मतलब गंगा और यमुना का जो संगम होता है उसको क्या बोला जाता है? प्रयागराज। ठीक है, गंगा और यमुना के संगम को प्रयागराज बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या होता है। यहाँ प्रयागराज बन गया, प्रयागराज के बाद क्या होता है? गंगा होती है। अब यमुना तो यहीं खत्म हो जाती है, इसके बाद जाती है गंगा। गंगा कहाँ जाती है? सीधे जाती है फिर बिहार। बिहार में एक, इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है गंडक नदी। गंडक नदी मिलती है, गंडक नाम से एक नदी है, वो मिल जाती है। कौन सी नदी? गंडक। गंडक नदी बिहार में मिलती है। फिर एक और नदी मिलती है गंगा में आगे जिसका नाम है शारदा नदी। शारदा नदी। दूसरी नदी कौन सी है? शारदा, शारदा नदी। अब बिहार से कितनी नदी मिली गंगा में? एक तो मिली गंडक, दूसरी मिली शारदा। इधर से गंगा में यमुना, यमुना का विलय हुआ। बहुत सारी नदियां हुई विलय, वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। पूरा ये गंगा नदी का पूरा तंत्र समझा दिया था, अभी मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अब बिहार के बाद गंगा कहाँ जाती है? बिहार के बाद, बिहार के बाद सीधी गंगा आती है झारखंड, और झारखंड के बाद सीधी जाती है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में जब ये पहुंचती है ना, तो एक नदी और आती है, एक नदी आती है। कहाँ से आती है वो नदी? वो नदी आती है इधर से, चीन की तरफ से, तिब्बत के, तिब्बत से निकलती है वो, और यहाँ असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करके असम होते हुए, और यहाँ गंगा में आके मिल जाती है बांग्लादेश में होते हुए। तो इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नाम से नदी है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तिब्बत के, तिब्बत के एक ग्लेशियर है, वहां से निकलती है ये नदी। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है वो तिब्बत है। तिब्बत, ये रहा तिब्बत। अब यहाँ एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर होता है हिमानी, जहाँ बर्फ का भंडार होता है। उस ग्लेशियर का नाम क्या है? वही मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। उस ग्लेशियर का नाम, उस ग्लेशियर का नाम है चैमा युग। चैमा, चैमा युग।
चैमा युग नामक ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तो वो इधर अरुणाचल, अब इससे पहले इसको ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नहीं कहा जाता जहाँ इसका उद्गम होता है। चीन में इसको किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। क्या नाम दिया जाता है? सांगपो। सांगपो होती है ये, सांगपो। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एंट्री होती है तो इसका भारत में नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम क्या है? सांगपो। ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करने के बाद ये इधर सेवन सिस्टर से होते हुए असम घाटी से होते हुए बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है? जमुना। अब ये याद रखना है, जमुना। जमुना बोलते हैं इसको। अब जमुना जैसे बांग्लादेश को क्रॉस करते फिर से ये पश्चिम बंगाल में आ जाती है, तो फिर से क्या हो जाती है? ब्रह्मपुत्र। देखिए ये नदी कितने नाम बदल रही, पहले ये सांगपो होती थी, पहले सांगपो, फिर इसी का नाम ब्रह्मपुत्र हुआ, फिर इसका नाम जमुना हुआ, और दोबारा से पश्चिम बंगाल में आके इसका नाम क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ आके गंगा में मिल गई, और इसी को बोला जाता है, जहाँ मिलती है ये आके टक्कर होती है जहाँ इनकी, तो उसको बोला जाता है सुंदरवन। सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा। अब ये डेल्टा बनाती है। अब डेल्टा तो बन गया, डेल्टा क्या है? दोनों की टक्कर हो गई आपस में, सुंदरवन का डेल्टा एक तरीके से संगम हो गया। अब डेल्टा बनाने के बाद ये कहाँ गिर जाती है? इस समुद्र में गिर जाती है, समुद्र में। अब ये नीचे आपको समुद्र दिख रहा है बहुत बड़ा, इसी में गिर जाती है। इस समुद्र को किस नाम से जाना जाता है? बंगाल की खाड़ी। तो बोलते हैं ना, गंगा नदी ब्रह्मपुत्र के साथ डेल्टा बना के बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाती है। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ है? उत्तरकाशी में। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुनोत्री। वो कहाँ है? वो भी उत्तरकाशी में। अब ये उत्तरकाशी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। अब ये जो गंगा यमुना है दोनों ही 5-5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ये भारत के 5-5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। वही अब डिस्कस करेंगे कि किस किस राज्य से होकर गुजरती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ है? उत्तरकाशी, उत्तराखंड। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री, उत्तरकाशी, उत्तराखंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी भारत के कुल कितने राज्यों से होकर फैली हुई है? मतलब कितने राज्यों से होकर निकलती है? तो वो है 5 राज्य। गंगा 5 राज्यों से में फैली हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की कुल लंबाई, यानी उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक जो गंगा नदी की कुल लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उसका नाम है गंगा। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको रिवाइज मान लेना। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? यमुना। अब सहायक नदी क्या होती है? सपोज दैट ये बड़ी नदी जा रही है तो इसमें छोटी मोटी नदी आपस में मिलती रहती हैं कहीं कहीं स्थानों पे, तो उनको बोला जाता है सहायक नदी। सहायक नदी। अब जैसे यमुना की भी कुछ अपनी सहायक नदी है, वो मैं अभी बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है चंबल। चंबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा किस नदी के साथ डेल्टा बनाती है? तो अभी मैंने बताया था ब्रह्मपुत्र नदी के साथ पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का विस्तार कुल कितने राज्यों में है? तो सबसे पहले उत्तराखंड से उद्गम है, फिर उत्तर प्रदेश में आती है गंगा, फिर बिहार जाती है, बिहार के बाद झारखंड, और झारखंड के सही बाद पश्चिम बंगाल। तो गंगा कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश के कुल 28 राज्य, 28 जिलों से होकर गुजरती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है? 28 जिलों से। ठीक है। यमुना नदी भारत के कुल कितने राज्यों में फैली हुई है? तो वो भी 5, गंगा भी 5 राज्यों में और यमुना भी 5 राज्यों में। नेक्स्ट है, यमुना नदी का विस्तार। यमुना नदी का विस्तार उत्तराखंड से इसका उद्गम स्थल है, यमुनोत्री से, फिर हिमाचल प्रदेश जाती है, हिमाचल के बाद हरियाणा जाती है, हरियाणा के बाद दिल्ली, और दिल्ली के सही बाद उत्तर प्रदेश। ये है इसका मैटर। अब गंगा और यमुना का संगम कहाँ हो जाता है? यमुना तो यूपी में आके खत्म हो जाती है ना, यूपी में आके लास्ट हो गया। इनका संगम होता है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज। प्रयागराज में संगम हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो यमुना नदी है इसकी भी तो कुछ सहायक नदियां हैं, इसकी भी सहायक नदियां वो अब देख लेते हैं। गंगा की तो लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से बता दिया था, गंगा की जितनी भी सहायक नदी हैं तो देख लीजिए, गंगा नदी तंत्र के नाम से वीडियो पड़ा हुआ, सारा बता दिया। अब यमुना की कुछ सहायक नदियां देखेंगे।
अब आपने यहाँ तो देख ही लिया, ये यमुना नदी है, ये गंगा नदी है, ठीक है। अब जहाँ दोनों का संगम हो जाता है उसके बाद सीधे गंगा जाती है, आगे गंगा जाती है, इधर से ब्रह्मपुत्र आके मिल रही है तो डेल्टा बन रहा है। अभी यमुना नदी की कुछ सहायक नदियाँ, सहायक का मतलब ट्रिब्यूटरी रिवर्स में हेल्पिंग रिवर्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो यमुना की जितनी भी 4 सहायक नदियाँ हैं वो सारी की सारी कहाँ से निकलती हैं? वो निकलती हैं आपकी मध्य प्रदेश से। सबसे पहले यमुना में आके मिलती है चंबल नदी, चंबल नदी यहाँ आके मिलती है चंबल, इसका नाम है चंबल, और ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है यमुना, और यमुना की भी तो एक सहायक नदी है जो सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना की, उसका नाम है चंबल। उसके बाद यमुना में दूसरी नदी मिलती है जिसका नाम है बेतवा, बेतवा, बेतवा दूसरी सहायक नदी। अभी 2 हो गई, तीसरी का नाम है सोन, सोन। और चौथी नदी है, जो चौथी नदी मिलती है उसका नाम है केन, केन नदी। 4 नदी मिलती हैं भाई मध्य प्रदेश से यमुना में, मध्य प्रदेश से यमुना में। कहाँ मिलती हैं वो? सारी की सारी यूपी में आकर मिलती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो यमुना है ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे मध्य प्रदेश में कहाँ आ गई। लेकिन चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलकर यूपी में आके एंट्री कर जाती है, यमुना में विलय हो जाता है इसका। इस तरीके से यमुना में इसका इनमें विलय होता है नदियों का, ठीक है। यमुना नदी की कौन सी सबसे 4 सहायक नदियां हैं? सबसे बड़ी चंबल, दूसरी बेतवा, तीसरी सोन और चौथी केन, ठीक है। यमुना नदी किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? गंगा की। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। तो यही सब इस वीडियो में था। अब ये चेमायुग ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? तिब्बत में। तिब्बत से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ब्रह्मपुत्र। एक नदी का और उद्गम होता है तिब्बत से, वो भी इस लेक्चर में बता देते हैं। तो आपने देखा ये तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमायुग, चेमायुग, चेमायुग नामक ग्लेशियर है। इधर उसमें निकली ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र यानी सांगपो, सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारी। अब इधर को एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी, जम्मू कश्मीर से होकर निकल के पाकिस्तान पहुंच जाती है, सिंधु नदी। तो चेमायुग ग्लेशियर से 2 नदी निकलती हैं, नीचे की तरफ सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र, और ऊपर की तरफ कौन सी नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। अब सिंधु नदी का वीडियो अलग से लेकर आऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।